कि तेरा अंदाज ही जुदा है तेरा क्या होगा। क्या बात है। कि तेरा अंदाज ही जुदा है तेरा क्या होगा। भैया कैसे बम से फटन लगे अभी से। कि तेरा अंदाज ही जुदा है तेरा क्या होगा। तेरा मालिक तो बस खुदा है तेरा क्या होगा। कि तेरा मालिक तो बस खुदा है तेरा क्या होगा। और एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने को। कि एक लड़की ही काफी तुझको तबाह करने को। तू तो हर लड़की पे फिदा है तेरा क्या होगा। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए बजा दीजिएगा। बहुत अच्छा संचालन इस मंच का कर रहे हैं भाई। और 4 पंक्तियों से आप तक पहुंचना चाहता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा समय है नहीं, बहुत लंबी टीम है। सभी मेरे बड़े कवि मेरे मंच पे पीछे बैठे हुए हैं, सभी का आशीर्वाद मिलेगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और जिस कार्य के लिए स्वदेश यादव को यहां पर बुलाया गया है उससे आपको रूबरू कराता हूं, अपने तेवरों से परिचित कराने की कोशिश करता हूं। कहा जाता है आज का युवा अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, मां भारती के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, देश के लिए अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। तब आपके समक्ष खड़ा होकर आपका छोटा भाई स्वदेश यादव ये कहने की हिम्मत करता है कि जब भी जरूरत मेरे देश की सरहदों को खून की होती है, जब भी जरूरत भारत माता को खून की होती है, तो मेरे देश के ये युवा ही होते हैं जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक दुश्मन की गोलियों का सामना करते हैं लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं, आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। कैसे होते हैं भारतवर्ष के युवा। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है, अपनी तालियों का घनत्व थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितने मन से जुड़ सकते हैं। 4 पंक्तियां और देखिएगा। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के गानों पर ठुमके लगाने में मजा आता हो, बेशक मेरे देश के युवाओं को फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपटकर घर वापस कब आना है। तब पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मन से सुनिएगा। अपने प्यार को अपनी तालियों में तब्दील कर कर मुझ तक भेजिएगा। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा। जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कि मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे अच्छी संख्या में मेरे युवा साथी भी विराजमान हैं, बहुत मन दे रहे हैं आप लोग, बड़े मन से कविता को सुन रहे हैं। मुझे याद आता है, मैं एक आध छोटी छोटी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मेरा भाई विकास यहां पर बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा भाई ने काव्य पाठ किया, लेकिन मैंने भाई से एक बड़ी समझदारी की बात कही। मैंने कहा विकास भाई, ये कविताओं से देखो घर नहीं चलना, आपकी शादी वादी भी होनी है। भाई को बात समझ में आ गई। भाई ने कहा तो बताओ स्वदेश भाई क्या किया जाए। मैंने कहा भाई किसी कंपनी में चलते हैं, नौकरी करेंगे, कहीं कोई कंपनी वाले रख लेंगे। तो अब मैं और विकास भाई दोनों एक कंपनी में चले गए, प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने। अब भाई साहब जब प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो पहला नंबर मेरा लगा और मैं अंदर गया। इंटरव्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा, बोले बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। मैंने कहा विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि हमारा देश आजाद कब हुआ। मैंने कहा
कि सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर सफलता प्राप्त हुई और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। उसने कहा बहुत अच्छा, ये बताओ कि चांद पे पानी है क्या? मैंने कहा सर साइंस तो मान चुकी है, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। उसने कहा ठीक है, अब अगले वाले को भेजो। अब भाई साहब तुक्के से मेरे बाद अगला नंबर विकास भाई का था। विकास भाई बड़े ही समझदार आदमी और कॉन्फिडेंस तो इनमें हद से ज्यादा है, क्योंकि ये हापुड़ के ही हैं। हापुड़ वाले बड़े समझदार लोग होते हैं। तो इन्होंने मेरे से बाहर ही पूछ लिया, बोले स्वदेश भाई ये बताओ अंदर क्या क्या सवाल पूछे थे। मैंने कहा यार अब इतनी जल्दी में सवाल क्या बताऊं, पहला पूछे ये बता दिए, दूसरा पूछे ये बता दिए, तीसरा पूछे ये बता दिए। भाई फुल कॉन्फिडेंस में अंदर चला गया। अब भाई साहब जब अंदर गया तो अंदर इंटरव्यूअर और भी ज्यादा समझदार था, क्योंकि वो आपके किले का था, उसने क्वेश्चन ही बदल दिए। अब भाई साहब जैसे ही क्वेश्चन बदले, उसके बाद आप लोग आनंद लीजिएगा। इनसे इंटरव्यूअर ने सबसे पहला सवाल पूछा, बोले बताओ आपका नाम क्या है? इन्होंने फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया, बोले विश्वविख्यात आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसे लगा हो सकता है कहीं गलती से नाम गलत लिख गया हो। उसने अगला सवाल पूछा, बोले बताओ आपका जन्म कब हुआ? भाई ने फुल कॉन्फिडेंस में उत्तर दिया, बोला सर कोशिश तो 1857 में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन 90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर सफलता प्राप्त हुई और इसमें हमारे कुछ एक पड़ोसियों का भी सहयोग रहा। इंटरव्यूअर बोला भाई साहब पागल वागल तो नहीं हो गए हो? बोला सर साइंस तो मान चुकी है लेकिन अभी रिसर्च चल रही है, जैसे ही पता लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा। मैं चाहता हूं आप एक बार भाई के लिए जोरदार तालियां वालियां बजा दो। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। अब ये वैसे भी भाई किसी की पर्सनल लाइफ है, उसमें कोई हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है और जितना पीछे वाले सोच रहे होंगे उतना तो मैं शायद ख़त्म भी कर चुका हूँ लेकिन 2-3 मिनट और लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके बीच में आया हूँ तो कुछ अच्छी बात आपके बीच में करके जाऊँ। 4 पंक्तियाँ देखिएगा, मेरी बहनें इस साइड बैठी हुई हैं सामने, आपको समर्पित करता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आपका प्यार आपकी तालियों में तब्दील होकर मुझ तक पहुंचे। कैसी हैं भारतवर्ष की बेटियां? 4 पंक्तियों में निवेदित करता हूं, स्वीकार करिएगा कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। और खेल का मैदान या कि राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हाड़ा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां।